हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सैयद.com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लेम सेटलमेंट रेशियो एंड इनकर्ड क्लेम रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होती है? रेशियो का मतलब परसेंटेज। रेशियो का मतलब क्या हुआ? मैं एक कंपनी ने सपोज कर लीजिए क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसे निकालते हैं। एक कंपनी से सपोज कर लीजिए 1 लाख क्लेम आए उनके एक साल के अंदर, 1 लाख क्लेम आ गए और उसमें से उन्होंने 95,000 क्लेम सेटल कर दिए हैं। तो इसका मतलब उसकी क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितनी हुई? 95%। यानी हर एक 100 में से 95 क्लेम उन्होंने सेटल कर दिए। दूसरा इनकर्ड क्लेम रेशियो क्या होती है? इनकर्ड क्लेम रेशियो का मतलब कंपनी के फाइनेंशियल सिस्टम से इन्वॉल्व होता है कि जितने कंपनी ने बिजनेस किया उसके कंपैरेटिवली कितने उसके लॉसेज या प्रॉफिट हुए। सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, क्योंकि ये रेशियो होती है। सपोज कर लीजिए कंपनी ने एक साल के अंदर 1,000 करोड़ का बिजनेस किया, उसने 1,000 करोड़ की पॉलिसी सेल की। जब हमने पॉलिसी सेल की तो इसके अगेंस्ट नेचुरली क्लेम आएंगे। तो सपोज कर लो 950 करोड़ का उसका क्लेम आ गया, राइट। तो यानी उस कंपनी का 95% क्लेम इनकर्ड क्लेम रेशियो हुई। यानी उसका इनकर्ड क्लेम, मेरे ऊपर कितना क्लेम का लोड आ गया। दूसरी कंपनी का 115% क्लेम इनकर्ड क्लेम रेशियो है। इसका मतलब क्या हुआ? उसका अगर 1,000 करोड़ का उसने बिजनेस किया था, 1,150 करोड़ का उसने क्लेम दे दिया। यानी जितना कमाया था उससे ज़्यादा जब आप क्लेम दे देते हो, यानी आप लॉसेज में चले जाते हो। तो एनीथिंग, अगर हमारा कभी भी क्लेम इनकर्ड क्लेम रेशियो 100% से ऊपर है, यानी वो कंपनी लॉस में जा रही है। अब पहली बात लेते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो किस चीज़ से बनी होती है? जैसे मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन देता हूँ, प्रोफेशनल ओपिनियन देता हूँ। मैंने आज तक किसी कंपनी की क्लेम सेटलमेंट रेशियो पिछले 8-10 साल में देखी ही नहीं है। क्यों? हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप कंज्यूमर कोर्ट में जाते हो, जब आप कंपनी के साथ लड़ाई करते हो, इंश्योरेंस ombudsman में जाते हो, वहाँ पर जाके ये रेशियो वेशियो मैटर नहीं करती। वहाँ पर निकल के आते हैं आपने पॉलिसी किस तरीके से बाई की थी। खैर, अगर मैं टेक्निकल, अगर कोई पर्सन को ज्ञान चाहिए या उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जो हमारी पॉलिसी सेल की होती हैं, एक कंपनी सपोज कर लीजिए 20 साल से बिजनेस कर रही है, दूसरी कंपनी पिछले 5 साल से बिजनेस कर रही है। तो जो 20 साल पुरानी कंपनी है, नेचुरली उसकी 20 साल पुरानी जो पॉलिसीज हैं उनमें तो हर एक क्लेम उसको देना ही देना है। प्री एग्जिस्टिंग भी कवर हो रही है। 20 साल में किसी की उम्र ज़्यादा हो गई है तो बॉडी इज़ लाइक अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। हमारी बॉडी डाउन हो रही है, शरीर खराब हो रहा है, तो बीमारियां भी आएंगी तो क्लेम भी आएंगे। बिना कुछ करे, बिना कोई आप बायस के कि कंपनी अच्छी है पुरानी, आपकी कंपनी पुरानी है तो क्लेम तो मिलेंगे मिलेंगे और क्लेम आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। एक कंपनी है जो सिर्फ 5 साल पहले आई है, जुम्मा जुम्मा उसने नया नया अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, उसकी जो पॉलिसीज़ हैं जो उसने पिछले साल बेची हैं, 4 साल बेची हैं, उनका प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड अभी ख़त्म हुआ है। तो अगर मैं 20 साल पुरानी कंपनी और 5 साल पुरानी कंपनी को कंपेयर करूंगा, क्लेम सेटलमेंट रेशियो वैसे ही फ़र्क आ जाएगी। तो इसका मतलब अगर एक नॉर्मल कंज्यूमर ये सोचता है कि मैंने जब पॉलिसी लेनी है, अगर किसी कंपनी की क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छी है, तो इसका मतलब क्या वो ज़्यादा क्लेम देती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो मजबूरी में क्लेम दे रहे हैं। क्लेम तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी देना ही नहीं चाहती, ये सच्चाई है। अब क्लेम सेटलमेंट रेशियो का एक और फीडबैक क्या हो सकती है? बहुत सारी कंपनी है, उनका जो बिज़नेस मॉडल है वो बैंक का इंश्योरेंस, यानी बैंक के थ्रू पॉलिसीज़ उनकी ज़्यादा सेल होती है, उनके एजेंट्स वगैरह कम होते हैं। अब एजेंट्स के थ्रू पॉलिसी सेल की, आप वो पॉलिसी को बैंक के थ्रू दे सकते हो। आप किसी कंपनी के एम्प्लॉई हो, वहाँ पे एम्प्लॉयर इंश्योरेंस हो सकती है, तो वहाँ पे पॉलिसीज़ हो सकती हैं। आपने कोई ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड लिया, उसके साथ आपको इंश्योरेंस दे दी। आपने कोई पॉलिसी ऑनलाइन डायरेक्ट कंपनी से बाय कर ली, तो जब आप 5 अलग अलग धाराओं से, सपोज कर लीजिए एक नदी है, नदी के अंदर 6 जगह से पानी मिक्सअप हो रहा है, अलग अलग धाराएं आ रही हैं, उनसे आ रहा है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि क्या उसका सोर्स एक ही है? नहीं, अलग अलग जब तरीके से पॉलिसीज़ आ रही हैं, उसके अंदर क्या कोई पॉलिसी की मिस सेलिंग हुई थी, या कंज्यूमर जाने बचाने में बताना भूल गया, या जिसने पॉलिसी बाय की है उसने जानबूझ के कोई बात छुपाई, या उसको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिली, या वो बैंक के थ्रू गया था, उन्होंने उनको बोला कि जी आपकी हमारी क्रेडिट लिमिट है, एक पॉलिसी करानी है, उन्होंने पॉलिसी करा दी और वो अपनी मेडिकल इन्फॉर्मेशन बताना भूल गए। जो अलग अलग सोर्सेज से जो ये डाटा आ रहा है, इसके अंदर इतनी भारी खिचड़ी बनी हुई है। अगर मैं एक प्रोफेशनल की बात करूं, मैं अपनी बात करूं, आई एम अ सर्टिफाइड ब्लैक बेल्ट इन सिक्स सिग्मा। स्टैटिस्टिक्स के ऊपर मेरी बहुत पकड़ है, मेरी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो मैं एनालिसिस को बहुत स्ट्रांगली अंडरस्टैंड करता हूँ। अगर मैं भी आज 15 दिन बैठ के क्लेम सेटलमेंट रेशियो को देखना शुरू करूँ, मेरा भी दिमाग ख़राब हो जाएगा इसका। जब हमें यही नहीं मालूम कि किस टाइप की पॉलिसी सेल हो रही है,
तो हम कैसे उस क्लेम सेटलमेंट रेशियो पे भरोसा कर सकते हैं? मतलब इतना क्या भरोसा कर लेंगे, उसके बेसिस पे पॉलिसी बाय करेंगे। मैं इसलिए इन चीज़ों की परवाह नहीं करता। फिर दूसरी चीज़ होती है, सपोज करो किसी कंपनी की क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% है। अब ये 95% का मतलब क्या हुआ? क्या जो पूरे क्लेम आए थे उनकी बात हो रही है, या कैशलेस क्लेम की बात हो रही है? जो क्लेम रिजेक्टेड हुए हैं, 90 दिन के जो क्लेम आए थे, क्या उनकी बात हो रही है? 90 दिन से जो पुराने केसेस थे उनका क्या हुआ? इंश्योरेंस के जो इंश्योरेंस ombudsman के पास जो केस चल रहे हैं उनमें क्या हुआ? ग्रीवेंसेस पे कितने चल रहे हैं? आप नहीं ये चेक कर सकते। इसके लिए तो प्रॉपर एक कंपनी को रिसर्च के लिए एक लाखों करोड़ों रुपए की कंपनी बना के वो रिसर्च कर सकती है। और रिसर्च करने का तब फ़ायदा है अगर मेरे को आज 2022 में किसी कंपनी का रियल टाइम के ऊपर डेटा मिले। हमारे पास जो डेटा होता है ये बहुत पुराना डेटा होता है, और अगर कोई कंपनी अपनी तरफ से अपनी वेबसाइट पे लिख रही है तो उसको हम कितना, किस लेवल के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? जब भी आपको किसी भी चीज़ की रिसर्च करनी है तो उसका ये देखना होता है कि भाई इसका ऑथेंटिक सोर्स क्या है। एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर ने, जैसे IRDAI या किसी और ने, क्या उसने रिसर्च करके कंपनीज को कंपेयर करके बताया? तो सिर्फ अगर मेरे को कुछ परसेंटेज पता लगती है तो उसके मैं अपनी लाइफ के 2022 के डिसीजन नहीं ले सकता। एटलीस्ट पर्सनली मैं तो नहीं करूँगा। फिर जो आप आज पॉलिसी बाय कर रहे हैं और 1.5 साल पुराना किसी कंपनी का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो का डाटा है, उसके ऊपर 1.5 साल के अंदर तो बहुत सारा चेंज हो चुका है। 18 महीने में इतना सारा चेंज हो चुका, उस 2021 2020 के डाटा के ऊपर क्या मैं 2022 का डिसीजन लूँगा? कोई लॉजिक ही नहीं बनता, बेवकूफ़ी है, राइट? तो ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि भी मैं तभी इस क्लेम सेटलमेंट रेशियो वगैरह की ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। अब एक पॉइंट आ जाता है इनकर्ड क्लेम रेशियो। कई बार मेरे को कुछ लोग ये कहते हैं कि जी इस कंपनी की इनकर्ड क्लेम रेशियो ज़्यादा है, यानी इसने जितना पैसा कमाया उससे ज़्यादा वो उन्होंने बिजनेस लूज़ किया है, उन्होंने ज़्यादा क्लेम दिए। तो क्या कंपनियाँ जो ये रेशियो है, जो 100% से ज़्यादा क्लेम, इनकर्ड क्लेम रेशियो है, तो क्या कैसे चेक करेंगे? अगर वो प्राइवेट कंपनी है फिर तो उसकी प्रॉपरली, जैसे कहते हैं, बैंड ही बच जाएगा, क्योंकि वो लॉस में चल रही है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी लॉस में चलेगी तो उसके इन्वेस्टर्स हैं, जो उसके बोर्ड मेंबर्स हैं या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो कैसे उसको कहेंगे यार तुम कैसे काम चल रहे हो? तो प्राइवेट कंपनी के अंदर तो अगर इनकम क्लेम रेशियो 100% से ज़्यादा जा रही है, इसका मतलब वो बिजनेस डूबने वाला है, उसकी तो बुरी हालत होने वाली है। इसकी रीज़न क्या होती है? देखिए, अगर आपने अपने स्टाफ को प्रॉपर्ली ट्रेनिंग नहीं दी, आपने बिना इंश्योरेंस मेडिकल चेकअप के पॉलिसियाँ कर रहे हो, आपको यही नहीं पता कि इन लोगों की पॉलिसी की जा रही है, किसी भी ऐसे पर्सन को जो एक्सट्रीमली बीमार है, मतलब मैं बिजनेस सेंस की बात कर रहा हूँ, उसको भी पॉलिसी दे रहे हो, जिसको कोई भी मार्केट में नहीं दे रहा उसको भी आप पॉलिसी दे रहे हो, तो आज 2-4 साल तो निकल जाएंगे, 2-4 साल के बाद आपको उसका पैसा आपको उसको वापस करना है, वो लाइबिलिटी है पर्सन। तो करप्शन, किसी पर्सन ने मिस सेलिंग की, मिस सेलिंग और करप्शन डिफरेंट है। करप्शन का मतलब क्या हुआ? किसी ब्रांच ने या किसी जोन ने, किसी ने गड़बड़ कर दी और कुछ लोगों ने मिक्सअप करके कुछ गलत लोगों को पॉलिसी दे दी, दैट इज़ करप्शन। मिस सेलिंग, इंश्योरेंस में मिस सेलिंग बहुत होती है। मेरा अपना ऐसा मानना है कि भी 10 में से 9 लोगों ने पॉलिसी गलत तरीके से बाय की होती है, जाने अनजाने के अंदर। उनकी पॉलिसीज़ के अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। हमारे पास डेली क्लाइंट्स आते हैं तो ये चीज़ का पता लगता है। अब इनकड क्लेम रेशियो अगर किसी भी कंपनी की 100% से ज़्यादा है, इसका हमारी लाइफ के ऊपर क्या असर होगा? इसका असर ये होगा कि बहुत जल्दी जल्दी उस कंपनी के प्रीमियम बढ़ने वाले हैं। वो डबल भी हो सकते हैं, 40-50% भी बढ़ सकते हैं। मैं जब किसी कंपनी के साथ जुड़ूंगा, मेरी कोशिश होएगी, अगर किसी कंपनी की इनकम क्लेम रेशियो 70% से कम है, मैं अपने पर्सनली तो ये कहूँगा कि वो बहुत वेल मैनेज कंपनी है। जब आप रेशियो की बात करते हैं, इसका मतलब आप कभी भी सिर्फ रेशियो के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे एक कंपनी जिसने 300 करोड़ का बिजनेस किया और एक कंपनी जिसने 4000 करोड़ का बिजनेस किया, उनकी रेशियो में वेरिएशन हो सकती है, लेकिन वो कंपैरिजन नहीं हो सकता। जब भी हम इनकर्ड क्लेम रेशियो या क्लेम सेटलमेंट रेशियो का कंपैरिजन करेंगे, स्टैटिस्टिक्स में एक रूल होता है, आपको कभी भी एप्पल और बनाना का कंपैरिजन नहीं करना, सेम चीज़ का कंपैरिजन करना होता है। कंपैरिजन का मतलब क्या हुआ? अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो 10 साल पुरानी कंपनी का 10 साल पुरानी कंपनी से चेक करूँगा। एक कंपनी 15 साल पुरानी, एक कंपनी 6 साल पुरानी, कंपैरिजन का लॉजिक ही नहीं बनता। उनके डायनेमिक्स ही बहुत डिफरेंट है, राइट? तो अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करूं या मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूं, ये इनकम क्लेम रेशियो, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, ये चीज़ें अहमियत नहीं रखती हैं, ठीक है? हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को लाइक ना करें, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से इस चीज़ को शेयर करूं। क्या चीज़ मैटर करती है? जिस तरीके से आप पॉलिसी बाय करती हैं। पॉलिसी के अंदर 4 डॉक्यूमेंट होते हैं। ब्रोशर में ये लिखा होता है जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं कि हम आपको ये देंगे,
पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन 40-50 पेज की होती है, उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं जो नहीं कवर होंगी। जब आपका क्लेम रिजेक्ट होता है, कंपनी बोलती है काइंडली रेफर टू क्लॉज नंबर दिस ऑन पेज नंबर दिस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन। वहाँ पे जाके देखिए, फिर हमारी दिमाग की बत्ती जाती है कि ओह ये तो मेरे को मालूम ही नहीं था, मेरे एजेंट ने नहीं बताया या मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन उसकी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी पॉलिसी जब आप बाय कर रहे हो तो आपको बाय करते हुए उस कंपनी का प्रपोजल फॉर्म भरना होता है। प्रपोजल फॉर्म के अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं जिसके बाद एंड में आप डिक्लेयर करके ये बोलते हो कि जब मैं 15 साल का था, आज से 40 साल पहले मेरे को हेल्थ इशू हुआ था, एक प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई थी, प्रेगनेंसी के दौरान हमारा बीपी बढ़ गया, डायबिटीज़ हो गई थी, थायराइड की प्रॉब्लम हो गई थी, ये सारी चीज़ें बतानी ज़रूरी है। ज़िंदगी में कभी भी आपने 5 दिन से ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट कराई है, ये चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी होती है। ठीक है, तो जब आप पॉलिसी बाय कर रहे हो, 99% लोगों को आजकल, क्योंकि ऑनलाइन पॉलिसी बाय करें, उनको पता ही नहीं होता ये फॉर्म होता क्या है। पुराने ज़माने के जो फॉर्म होते थे 8-8, 10-10 पेजेस के होते थे, कम से कम 4 पेज के अंदर उनसे मेडिकल हिस्ट्री के 70-80 क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो मैं जो काम करता था आज से 15 साल पहले और आज, उसमें क्या डिफरेंस हो गया? कोई डिफरेंस नहीं है। बेसिक तो इंश्योरेंस के वही रहेंगे। पॉलिसी अगर आप ले रहे हो और आपकी उम्र 45-50 से ऊपर है, कोशिश करिए ऐसी पॉलिसी सेलेक्ट करिए जिसमें आपका पॉलिसी लेते हुए आपका प्री इंश्योरेंस मेडिकल चेकअप हो रहा है। आपने मेडिकल चेकअप कराया नहीं, चाहे कंपनी ने करवाया चाहे आपने नहीं करवाया, प्रपोजल फॉर्म आपने देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, आपको जो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, आंसर तो गलत तब दोगे ना जब आपको क्वेश्चन पता लगेंगे। तीसरा, पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन नहीं देखी, ये रीस्टोरेशन, रीचार्ज, ये फालतू की जो चीज़ें हैं, इनके अंदर आपको घुमा के 3 टाइम ये दे देंगे, 6 टाइम ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अरे 25,000 रुपये के क्लेम के लिए कंपनी हमारा बैंड बजा देती है, और आप बात कर रहे हो कि मेरे को 10 लाख का क्लेम आएगा, उसके ऊपर रिस्टोरेशन, रीलोड, रीफिल वगैरह मिल जाएगा। ये सब किताबी बातें हैं। आपका ध्यान प्रपोजल फॉर्म से हटाने के लिए ये चमकदार चीज़ें दिखाई होती हैं। गाड़ी की में मेन चीज़ होती है इंजन, गाड़ी में मेन चीज़ होती है शीट मेटल क्वालिटी, उसके सेफ्टी फीचर, माइलेज, ये चीज़ें होती हैं। उसके अंदर स्टेरियो नहीं भी लगा तो चल जाता है, राइट। तो मेरी आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है, पर्सनली आपको अगर स्टडी करनी है आप इसको कर सकते हैं, बट उसको पैरामीटर बना के, उसको बेस बना के आप पॉलिसी मत बाय करिए। उसका ग्राउंड लेवल के ऊपर कोई मैटर नहीं करता। अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, पॉलिसी बाय करने में अगर आपको ये डर है या आपको फियर है कि कंपनी मेरा क्लेम ना रिजेक्ट करते, उसका एक ही आंसर है, दैट इज़ योर प्रपोजल फॉर्म। डाउनलोड करिए, अच्छे से पढ़िए, उसको अच्छे से इंटरप्रेट करिए, ताकि उसके सारे जो क्वेश्चन, टेक्निकल टर्म्स हैं, उनको आप डेसिफर कर सके, यानी उसको प्रॉपर्ली उसका अनुवाद कर सको। तो आपको वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, जब से आप पैदा हुए हो, आज आपकी उम्र से 60 साल है, इसके दौरान 60 साल में क्या हम 8-10 बार बीमार भी नहीं हुए? इम्पॉसिबल है। सारी चीज़ें बतानी जरूरी होती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा जज करिए। अगर किसी ने ऑलरेडी पॉलिसी बाय की है तो वो इस चीज़ को चेक करिए, पॉलिसी लेते हुए हमसे कोई गलती तो नहीं होगी थी, राइट। तो जब भी एक सिंपल सी चीज़ है, किसी भी, मैं कहता हूँ मेरी बात पे भी विश्वास मत करिए। आपको IRD अप्रूव डॉक्यूमेंट को देखना है, उसमें प्रीमियम चेक करिए, उसमें प्रपोजल फॉर्म देखिए, क्लेम फॉर्म देखिए, टर्म्स एंड कंडीशन देखिए, उन सभी को देख के पॉलिसी के प्रॉस्पेक्टस है, कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट है, उसकी जो पॉलिसी वर्डिंग्स है, इनके ऊपर टाइम लगाइए, वहाँ पे देखिए। और ये चीज़ें लोग ज़्यादा इसलिए नहीं करते क्योंकि ये बोरिंग होती हैं। रेशियोज़ को जज करना बड़ा मज़ेदार काम होता है। तो मेरी आप लोगों से बेसिकली रिक्वेस्ट यही है कि काइंडली इन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करिए, सही चीज़ों पे फोकस करिए। बाकी अगर बाई चांस आपको पर्सनल कोई एडवाइस चाहिए, आपको अपनी पॉलिसी का रिव्यू कराना है, पोर्टेबिलिटी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको अपनी पॉलिसी के बारे में प्रॉपर्ली प्रोफेशनली अंडरस्टैंड करना कि मुझे क्या मिला है, क्या मैंने पॉलिसी सही तरीके से बाय की थी या नहीं की थी, किसी भी तरीके की आपको प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए तो आप हमारे पेड कंसल्टेशन हायर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाइए, बहुत सारे पैकेजेस हैं। आप हमारे इस नंबर, जो व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर आप मैसेज करके हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको सारी चीज़ें खुद करनी है तो हमारे 80-90+ वीडियोज़ हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सारे के सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जो चीज़ें मैं आपको पर्सनली बताता हूँ उनमें से मैक्सिमम चीज़ें मैं ऑन वीडियोज़ के अंदर ही बोलता हूँ। वट एवर आई टेल इन प्रोफेशनल गाइडेंस, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई होती हैं, बट पर्सनल सजेशन थोड़ी सी एक डिफरेंट हो जाती है, केस टू केस वेरी करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिए। आपको ज़्यादा अच्छा लगा तो आप इसको थोड़ा सा प्रमोट कर दीजिए, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दीजिए। किसी का मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए, आप इसने वीडियो को देखने के लिए आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।